नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे सूचना सहायक भर्ती के लिए कंप्यूटर के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, क्लास नंबर 3 जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। और मित्रों, सूचना सहायक जो भर्ती हो रही है उसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये मानकर चलिए कि 65 से 70% क्वेश्चन इन्हीं चीजों से आने वाले हैं। दोस्तों, कंप्लीट जो सिलेबस है उस पर आधारित ये 1500 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जिसे आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, गलत ना हो। आपके अगर 65 क्वेश्चन आते हैं तो आज लिख कर कहता हूं 60 क्वेश्चन इन 1500 क्वेश्चनों में से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहे। प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों कंप्यूटर 1500 क्वेश्चन के नाम से, वहां से जाकर आप प्रत्येक क्लास को अटेंड कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में सिस्टम और सुरक्षा सुविधा होती है। कंट्रोल पैनल में सिस्टम और सुरक्षा सुविधा होती है जैसे कैसे दोस्तों? जैसे कि विंडोज फायरवॉल में होती है, विंडोज फायरवॉल के अंदर होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? ध्वनि को रिकॉर्ड करना हो या उत्पादित करना, किसका? मॉनिटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड का। दोस्तों, स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? कौन सा करता है दोस्तों? कौन सा डिवाइस है इनमें से? प्रिंटर। जो कंप्यूटर में है उसकी हार्ड कॉपी हमें दे देता है प्रिंटर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? दोस्तों, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। दोस्तों, ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर जगत में क्वेरिटी किसका प्रकार है? किसका है? क्वेरिटी की बात हो रही है कि क्वेरिटी है, ये किसका प्रकार है आपके? यह है कीबोर्ड का प्रकार। स ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। किसका है दोस्तों? डेजी व्हील प्रिंटर, यह इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है आपका। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन मॉडिफायर की है? दोस्तों, कौन सा है यहां पे? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट तीनों ही है ये, तो सभी विकल्प सही है आपका। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल दोस्तों, पीडीएफ का पूरा नाम याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस एक्सेल 2010 में पार्ट स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किस सूत्र का उपयोग? एमएस एक्सेल 2010 में पार्ट स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए LEN का। दोस्तों, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब आप प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन विकल्प आपके लैपटॉप मॉनिटर और डेटा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। किसके अंदर दोस्तों? अक्सडेट के अंदर, अक्सटेंट के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 11, निम्न उपकरण को पाठ यानी टेक्स्ट और छवि यानी इमेज को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने और इसे कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है उपयोग दोस्तों? स्कैनर का किया जाता है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, आप एमएस पावरपॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? किस टैब से दोस्तों? किससे कर सकते हैं? इंसर्ट से। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट शैली नहीं है। पहले देखिए, सेंटर यही नहीं है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है, जबकि आपकी सेंटर नहीं होती है।
ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराता है। कौन ठहराता है? नॉन रियूजेबल, सेमाकोफोर, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, केस मेमोरी दोस्तों, द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 KB 1024 बाइट, 1 MB 2048 बाइट्स, 1 MB 1000 बाइट्स, 1 KB 1000 बाइट्स। पहला ही सही है आपका, 1 KB में 1024 बाइट्स होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है। MS एक्सेल के अंदर पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन क्या है? पाइवोट टेबल दोस्तों, द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, रिक्त स्थान। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकता है। कौन रोक सकता है? एंटीवायरस दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? ओपेरा इंटरनेट ब्राउजर है, पहला ही दोस्तों आपका, आगे पढ़ने की जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 19, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डाउनलोड करना दोस्तों, द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 20, कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी है दोस्तों? अनुपम है आपकी, द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 21, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, वह होता है डिजिटाइजर दोस्तों। कौन सा? डिजिटाइजर। क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स है, विंडोज है, डोज है, ओरेकल। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता आपका, ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन 23, बिट को के नाम से भी जाना जाता है। बिट को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? द्विआधारी अंक के नाम से। बिट को द्विआधारी अंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 24, MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? MS पावरपॉइंट 2010 है, प्रेजेंटेशन है, तो F5 का। किसका उपयोग करेंगे हम? F5 का दोस्तों। क्वेश्चन 25, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? कौन सी है? वाईफाई। हॉटस्पॉट अगर चालू है तो आप वाईफाई के द्वारा ही उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर गूगल, एप्पल, मोजिला फायरबॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट। वेब ब्राउजर यहां पर है आपका मोजिला फायरबॉक्स दोस्तों, समझ गए? ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 27, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, विंडोज 7 है, ये आपका GUI पर आधारित है। MS DOS ये CUI पर आधारित है। GUI CUI याद कर लेना, यहां पे तो ये आएगा, यहां पे ये आएगा। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 28, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? कौन सी है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी, ये रहा कंट्रोल शिफ्ट सी। ऑप्शन यहां पे ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 29, MS एक्सेल 2010 में रिक्त स्थान फीचर अपर्याप्त डेटा को छुपाता है और उस डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। वापस देख लीजिए,
MS एक्सेल 2010 में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग जो फीचर है, ये अपर्याप्त डेटा है उसको छुपाता है और उस डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, MS एक्सेल 2010 में शीर्ष बाहें अधिकांश सेल का पता क्या होगा? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। तो देखिए MS एक्सेल 2010 में शीर्ष बाहें अधिकांश सेल का पता क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? A1 होगा, ऑप्शन एस सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है? कंप्यूटर सिस्टम के लिए इनमें से हानिकारक है वायरस दोस्तों। वह ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन 32, ऑनलाइन खरीदारी करते समय जो आपके लेन देन को सुरक्षित बनाता है वो क्या है दोस्तों? वो होता है OTP, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन एस सही रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, विंडोज 10 का क्षेत्र देखिए, विंडोज 10 का क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र यानी वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है। किसमें शामिल है दोस्तों? आइकन के अंदर। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? न्यू इनकॉग्निटो विंडो का दोस्तों, न्यू इनकॉग्निटो विंडो का। क्वेश्चन 35, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दीर्घाक्षर बनाने के लिए? ये रहा, इंसर्ट के साथ ड्रॉप कैप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र, ये नहीं है आपका। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है कौन सा है? कीबोर्ड। सबसे ज्यादा हम किसको काम में लेते हैं इनपुट में? कीबोर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका विंडोज 7 है। कौन सा है? विंडोज 7 है दोस्तों। क्वेश्चन 39, CAD का संक्षिप्त नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रिक्त स्थान, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल वह फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। कौन सा फोल्डर है दोस्तों? ये रिसाइकल बिन, जिसमें आपने हटा दिया वो वहां पर आपको मिल जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 41, कंप्यूटर से अटैच डिवाइस को ऑपरेट एवं कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम है कौन सा है? डिवाइस ड्राइवर है दोस्तों। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 1 गीगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन यहां पे ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 43, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है इनमें से कौन से हैं दोस्तों? कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, दोनों है। तो यहां पे ए व ब दोनों आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी की उपयोगिता है। डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी की उपयोगिता है क्या है दोस्तों? व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए, व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, डेटा आवश्यकताओं को अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार रखता है। कौन रखता है दोस्तों? डिस्क केसिंग। कौन रखता है? डिस्क केसिंग रखता है। क्वेश्चन 46,
MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? क्या होता है? डिफॉल्ट पीपीटी, पीपीटीएक्स, ये रहा, ये है डिफॉल्ट एक्सटेंशन MS पावरपॉइंट 2010 में। क्वेश्चन 47, एक्सेल फार्मूला सेल एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 48, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले का विस्तृत रूप है, किसका? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का विस्तृत रूप है दोस्तों। क्वेश्चन 49, आसानी से पढ़ने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, किनको? टेबल के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 50, पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन दोस्तों, रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मेमोरी प्रबंधन है, डिवाइस प्रबंधन है, नेटवर्क प्रबंधन है, मालवेयर से सुरक्षा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं होता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? देखिए कौन सा? इंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता कंप्यूटर। बाकी तीनों कार्य कंप्यूटर करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? तो इनकी जांच करना, बताइए कौन सी प्रक्रिया है यह सुनिश्चित करती है दोस्तों? कौन सी प्रक्रिया करती है? बूटिंग। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन 54, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? कौन लागू नहीं करता है? विंडोज एनटी करता है, विंडोज एक्सपी करता है, विंडोज 98 करता है, MS डोस ये लागू नहीं करता। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 56, निम्न में से यूएसबी को कहते हैं, ये यूएसबी क्या होती है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों, फुल फॉर्म है यूएसबी की। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान का उपयोग दो स्थानों के बीच का रास्ता खोजने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? गूगल मैप का दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 58, MOOC ये क्या होता है दोस्तों? क्या है MOOC? यह एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा आपका 59, जिसे RSCIT@vmou.ac.in में अक्सर प्राप्तकर्ता का उपयोगकर्ता नाम कहा जाता है, किसको कहा जाता है? VMOU को। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 60, BIOS का पूरा नाम? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों। क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? कौन सा है? वायरस दुर्भाग्यपूर्ण होता है दोस्तों। ऑप्शन है सही रहने वाला है। क्वेश्चन 62 है, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? कंपोज पर क्लिक करके। कहां पर क्लिक करके? कंपोज के अंदर क्लिक करके दोस्तों। क्वेश्चन 63, रिक्त स्थान का उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, किसका उपयोग? हेडर तथा फूटर का उपयोग। द ऑप्शन, अगर आपको प्रत्येक जो पेज आता है उसके अंदर सेम चीज ऊपर नीचे दोहरानी है तो आप हेडर फूटर का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जिसे विंडोज 10 OS के साथ लॉन्च किया गया है। एक माइक्रोसॉफ्ट, रिक्त स्थान देखिए पूछा गया आपको। देखिए कोर्टोना है ना,
कोर्टाना एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जिसे विंडोज 10 ओएस के साथ लॉन्च किया गया दोस्तों। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? रिलेशनल आधारित संरचना, ACID गुण, कम रेडिडेंसी, ये विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है, ये नहीं है चौथी वाली। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? यहां पे पूछा गया 66 में इंटरनेट ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज, टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर। यहां पे देखिए इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है आपका टिंडर, ये सोशल साइट है आपकी। क्वेश्चन आ रहा है 67, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववर्त यानी अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ जेड दोस्तों, कंट्रोल के साथ जेड का। क्वेश्चन 68, DTP का पूरा नाम बताइए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, समझ गए? अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति किसे प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड को, समझ गए? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर वर्तमान के अंदर। ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? कौन करता है? रोम। स्थायी रूप की बात हो रही है, स्थायी रूप से रैम होती, तो स्थायी रूप से होगा आपका रोम। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर दस्तावेज या छवि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सिर से स्याही स्प्रे करता है दोस्तों? कौन सा? मोडेम, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये तीनों ही नहीं करते हैं सिर से स्याही स्प्रे, इनमें से कोई नहीं। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? सबसे मजबूत, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पासवर्ड दिए गए, इनमें से मजबूत पासवर्ड कौन सा है? ये रहा पहले वाला, ऑप्शन है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? एडोब रीडर का दोस्तों, एडोब रीडर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 75, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वो लीजेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लीजेंड दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 76, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। किस रूप में? बाएं और दाएं, बाएं और दाएं दोस्तों। क्वेश्चन 77, इनमें से कौन प्रोप्राइटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? प्रोप्राइटर आधारित मोजिला, गूगल, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट वर्ड प्रोसेसर में किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह, ये रहा आपका कंट्रोल प्लस जो बराबर का चिन्ह होता है वो। अगला क्वेश्चन, जब आप विंडोज 7 कंप्यूटर बंद करते हैं तो इनमें से कौन सा एक विकल्प नहीं आता? स्टैंड बाय वाला, ये विकल्प नहीं आता। लॉग ऑफ, हाइबरनेट और स्लिप, ये तीनों आते हैं। क्वेश्चन 80, संक्षिप्त रूप RFID का विस्तृत रूप है। RFID का विस्तृत रूप पूछा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग, ये रहा RFID, याद रखना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 81, कि संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स के खोलने हेतु किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल के साथ F12 का। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? APTP का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? रैम, रोम, हार्ड डिस्क। ये रहा आपका हार्ड डिस्क होगा, ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 84, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिटिकल डिस्प्ले। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 85, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? प्रिंटिंग रिबन ये काम में आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 86, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? वेब ब्राउजर आवश्यक है, मोडेम आवश्यक है और इंटरनेट सेवा आवश्यक है, यानी उपरोक्त सभी। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 27, कोई भी डाटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन 88, निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क से फिजिकली डाटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देती है? कौन सी लेयर? कौन सी लेयर देती है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर दोस्तों, वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 89, प्राइमरी कुंजी में होती है, प्राइमरी कुंजी में क्या होती है? यूनिक वैल्यूम या यूनिक वैल्यूज दोस्तों। क्वेश्चन 90, विंडोज 10 के विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है? विंडोज 10 के विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है? डिस्प्ले कंट्रोल की है, स्पीकर वॉल्यूम की है, यानी ए व ब दोनों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 91 देखिए, विंडोज एक्सेल 2010 में चयनित सेल रेंज के दो या अधिक पार्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक साथ शामिल करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? किसका करेंगे? कॉनकेटनेट का। कॉनकेटनेट का दोस्तों, ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 92, जब हम आउटलुक 2010 में बातचीत मेल को साफ करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? यह वर्तमान में दिखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा दोस्तों। क्वेश्चन 93, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, ये सर्च इंजन है दोस्तों, ये वेब ब्राउजर नहीं होता है। क्वेश्चन 94, किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद दर्ज करने के लिए कुंजी दबाएं। डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद दर्ज करना है, पैराग्राफ दर्ज करना है आपको, तो कौन सी कुंजी को आप दबाएंगे? इंटर को दोस्तों, ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 95, रिक्त स्थान का प्रयोग एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? HTML का दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 96, DNS सेवा को संबंधित में अनुवाद करते। DNS सेवा रिक्त स्थान को संबंधित रिक्त स्थान में अनुवाद करती है। किसमें? डोमेन नाम को IP पता में। डोमेन नाम को IP पता में, यहां पे डोमेन नेम, यहां पे IP पता दोस्तों। क्वेश्चन 97, निम्न में से विषम का चयन करें। माउस, रोम, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। रोम यहां पे क्या है? विषम है दोस्तों। क्वेश्चन 98, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? प्रोजेक्टर का। किसका प्रयोग? प्रोजेक्टर का दोस्तों। क्वेश्चन 99, कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है क्या? इनपुट आउटपुट है, इंटरनेट शामिल नहीं है दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 100, निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है? आपस में मेल कौन सा नहीं खा रहा है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, केंद्रीय संसाधन इकाई, ये तीनों मैच खा रहे हैं, तो यहाँ पे द ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन थे 300 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। कंप्यूटर के 15 क्लासों में 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने उन मित्रों तक शेयर कर दें जो आपकी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं ना हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ID दिखाई देगी, जिस पर भी जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।
आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।